नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके नए YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। चक्रवृद्धि ब्याज की श्रृंखला में आज हम लोग 3 वर्ष में जो दर भिन्न भिन्न रहती हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा। इससे पहले 2 वर्ष वाला आप लोग कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वहाँ पे आपको तरीके बताए गए हैं 2-3, जो तरीका आपको सबसे आसान लगे प्रैक्टिस उसी पे करना है, ठीक है। क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपके जहन में रह जाएंगी। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस उसी पे करें जो आपको आसान लगे और कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन के पीछे में नहीं भागना है, ठीक है। जैसे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप एग्जाम में लगाएंगे। क्लियर है? तो आज उसी श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। जब 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्र दर निकालना हो और रेट आपका अलग अलग, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 4,000 रुपए का 4,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 25% वार्षिक ब्याज दर दे हो। अब यहां पर जब आप कंबाइंड वाला तरीका लगाएंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि 3 वर्ष का जो कंबाइंड वाला तरीका है उसको लगाने में कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप 3 साल का समतुल्य निकालेंगे 3 अलग अलग रेट का, उतनी देर में आप उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। या फिर किसी को याद हो 10, 20, 30 का क्या होता है, 10, 20, 15 क्या होता है, तो वो तरीका हमें सीखना ही नहीं, हमें उस तरीके से लगाना है जिससे आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। यहां पर आप वो जो आपको एक 20 में तरीका बताया गया था कि भिन्न बनाकर लगाएं, वो भी लगा सकते हैं, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक भिन्न से हम देख लेते हैं। जैसे 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 25% की वैल्यू होती है 1/4। जब इसको हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 10 रुपए कितने बन गए, 11, 5 रुपए कितने बन गए, 6 और 4 रुपए कितने बन गए, 5। तो यहां पर हम ये भी देखते हैं अगर इस साइड से कुछ कट रहा है तो उसको काट दिया जाए। जैसे देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 कट जाएगा। अब देखो इधर कितना मिला 20, इधर कितना मिला 33। बात समझ गए? तो कितने का डिफरेंस है, 13। यही 13 आपका ब्याज है। ये जो 13 है ये आपका क्या है भाई, ब्याज है। ये 13 क्या है, ब्याज है। ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है, मिश्र धन है। अगर आपको ध्यान हो तो 2 साल वाले में आपको ये तरीका बताया गया था। जब ये बन गया जिसकी वैल्यू दी जाए उससे कैलकुलेशन करना है। वैल्यू किसकी दी गई है, 4,000। ये हमारा क्या है, मूलधन। तो देखो 20 की वैल्यू कितनी दी गई भाई, 20 की वैल्यू दी गई है 4,000। तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2,200। 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 200। तो हमारा ब्याज कितना है, 13। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26। इतने रुपए हमको किसके रूप में मिल जाएंगे, ब्याज की। अगर मिश्र धन पूछा जाता तो किसका निकालते, 33 का। अब चलते हैं अपने उसी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पर। हम लोग कहां चलते हैं, कॉन्सेप्ट वाले तरीके पे। भाई 4,000 रुपए थे, पहले वर्ष 10%, अगले वर्ष 20% और उसके अगले वर्ष 25%। 10% मिला तो कितना हो गया, 400। 20% मिला तो कितना हो गया, 800 और 25% मिला तो कितना हो गया, 1,000। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? अब देखो अब हमें क्या करना है। जब आप दूसरे वर्ष जाएंगे इस ब्याज पर मुझे ब्याज मिलेगा, क्या परसेंट मिलेगा, 20% मिलेगा। इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, क्योंकि 2 जीरो हट गए। उसके बाद देखो जब हम इस साल जाएंगे तो यहां मुझे फिर से ब्याज पे ब्याज मिलेगा, लेकिन पहले 25% इस पे मिलेगा। तो इसका 25% होगा 100, फिर 25% इसका मिलेगा, इसका 25% होगा 200। बात समझ रहे हो, क्लियर है? फिर 25% इसका मिलेगा और इसका 25% होगा 20। 25 अट्टे 200, 2 जीरो हट गए, 20 बचा। अब यही सब हमारा ब्याज है, तो ऐड कर लिया जाए। 1,000 ये हो गया, 2,000 हो गया, ठीक, 5, 6, 2600। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तरीका भी आसान है, जब वैल्यू छोटी रहे तो तरीका ये आसान हो जाता है। बात क्लियर है? चलो आगे देखो। 2,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट कुछ वही बन गया कि नहीं,
कॉन्सेप्ट वही बना कि नहीं बना भाई? देखो जब पहले साल रहोगे तो 10%, अगले साल फिर जाओगे 10%, लेकिन जैसे ही आप आधा जाएंगे तभी तो 2.5 बनेगा। तो आधे साल में दर भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी 10 10 5, ये कॉन्सेप्ट बनेगा 10 10 5 का। अब अगर इसे आप सॉल्व करना चाहें पहले वाले तरीके से तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 ये होगा 1/20, 1/20 ही तो होगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 10 11 बना, 10 11 बना और 20 21 बना, ये तो बनेगा। ये हो जाएगा 2000। अब ये कितना होगा? 11 गुणे 21। जब इन दोनों गुणा कराओगे तो 11 का नाम 11, 11 दूना 22 से 23, फिर इसमें 11 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा? 11 का नाम 11, 11 33 की 3, 33 से 34, 33 से 34 आया 3, 11 दूना 22, 3 25, ये बन जाएगा। हमसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज मतलब मूलधन और मिश्रधन का अंतर। तो ब्याज कितना बना भाई? 4 5 4 1। अब देखो मूलधन कितना है? 2000, 2000 बराबर किसके हो गया? 2000 देख के ही पता चल रहा है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के, तो x की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं उसे अपने वाले तरीके से लगाते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वहां से लगाते हैं। 2000 था, पहले साल 10%, अगले साल 10% और उसके अगले साल हो गया समय आधा, तो दर भी हो गई आधी। जब 10% था तो हमें 200 मिल रहा था, यहां भी 200 मिल रहा है, दर आधी होते ही ब्याज कितना हो गया? आधा हो गया। आगे देखो, ये भी बहुत तेज होता है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें जब बढ़ेंगे तो पहले 10% बढ़ेगा, 10% मतलब कितने रुपए बढ़ गए? 20 रुपए बढ़ गए। जब आप दोबारा इसमें आएंगे तो पहले इस पर 200 का 5% 10, 200 का 5% 10, अब 20 का 5% 1, 20 का 5% 1, तो कितना हो गया? 4 1 500, 40 41, 541, ये आपका ब्याज हो गया। बात समझ गए भाई? ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। अगला देखो, 500 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2/1/4 का मतलब क्या हो रहा है भाई? एक साल में कितना मिला? 8%, फिर से एक साल में कितना मिला? 8%। अब जब समय हो गया 1/4 तो दर भी हो जाएगी 1/4, तो 1/4 कर दोगे तो रेट कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। बात समझ गए? अब देखो यहां पर जब आप पहला वाला तरीका जो बताया गया वो लगाएंगे तो 8% की जो वैल्यू है 2/25 होती है, 25 और 27 बनेगा। तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहां पे हम लोग अपना बेसिक वाला तरीका लगाएंगे। कौन सा? 500 रुपए था, पहले 8%, फिर से 8% और उसके बाद 2%। जब 8% लोगे तो 8 5 40, फिर से 8%, 8 5 40, 2% लेंगे तो 5 दूनी 10, क्योंकि 2 जीरो आप 100% की वजह से क्या हो रहा है? हट जा रहे हैं। फिर जब आप इसमें बढ़ेंगे तो इसका क्या % बढ़ोगे? 8%। इसका जब 8% निकालोगे तो 8 चौक 32, 320 यानी कि 3.2 आ जाएगा। फिर जब आप आगे चलेंगे तो हमें फिर अब 2% निकालना है। ध्यान देना, पहले 2% इसका 40 दूना 80 यानी 0.8, वही 80 भी लिख सकते हो, 80 को 80 भी लिखा जा सकता है। फिर 40 में 2% इसका यानी कि 0.8, वही आगे 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका 2%, ठीक है। अब देखो जब इसका 2% निकालोगे 32 दूना कितना होता है? 64। ध्यान दो, 2 अंक बाद दशमलव लगाना ही है, एक पहले से तो 3 अंक बाद लगाएंगे, तो 3 अंक लगाने के लिए यहां पे 0 बैठा। अब इसी को सबको ऐड करना है। देखो 40 40 80 10 90 तो मुझे सीधे सीधे मिल गए, ठीक है। 90 ये हो गया। अब यहां से देखो जब इसमें ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4, हो गया 94। अब इसमें ऐड कर दो तो वैल्यू बन जाएगी 94.864। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज।
ये जो मुझे ब्याज मिला है ये कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज पूछे तो खाली ये वाली लाइन होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। क्लियर है? अब इस तरीके से देखो ये वैल्यू निकाला ये आसानी से, अगर आप उस तरीके से लगाओगे तो गुणा भाग बहुत लंबा होगा, इसीलिए ये तरीका थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/5, 2 सही 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? पहले साल तो 10%, फिर अगले साल 10%, लेकिन अब एक की जगह कितना साल हो गया? 1/5। तो जैसे ही समय 1/5 हुआ दर भी कैसी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी, यानी क्या परसेंट? 2%। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1/5 क्यों किया गया, महीने में क्यों नहीं कन्वर्ट किया गया? महीने में तब कन्वर्ट करते जब लिखता 2 वर्ष 5 महीना, तब हम पहले 12 से भाग करते फिर 5 से गुणा कराते। यहाँ पर 5 महीने का जिक्र नहीं किया उसने, सीधे वर्ष की बात की है। तो जैसे वर्ष घटेगा या वर्ष बढ़ेगा उसी हिसाब से दर भी घटती है और दर भी बढ़ती है। तो जैसे ये मिल गया तो देखो 5,000 रुपए था मेरे पास, पहले साल तो पूरा 10% मिलेगा, पहले साल पूरा क्या परसेंट मिलेगा? 10। अगले साल भी कितना मिलेगा? 10। लेकिन जैसे इसके अगले साल में जाओगे, साल पूरा ना होके 1/5 हो गया तो रेट 10 ना होके कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो जब 10% निकालो तो 500 आ रहा है, 2% निकालोगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। बात यहां तक क्लियर है? अब देखो जब ये बन गया है तो इस वाले पर मुझे ब्याज पर ब्याज मिलेगा, और पहले क्या परसेंट मिलेगा? 10%, क्योंकि दूसरे वर्ष की रेट कितनी है? 10% है। जब 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। जब ये हो गया है तो आगे देखो, जब इस वाले साल बढ़ेंगे तो पहले इस पर 2% मिलेगा तो 10, तो इस पर 2% मिलेगा 10, फिर इस पर 2% मिलेगा वो होगा 1, क्योंकि 50 दूनी 100, 2 जीरो हट गए, बचा कितना? 1। इसी को ऐड कर लो, 1000, 1100, 10, 20, 21, 1121 का मुझे क्या मिल रहा है? ब्याज मिला है। और आपसे पूछा है कितनी हो जाएगी, तो इसी को इसमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए 6121, ये आपका क्या हो गया? मिश्रण हो गया। यही आपसे पूछ रहा था कितनी हो जाएगी। चलो आगे देखो, 2,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह में कितनी हो जाएगी? देखो महीने की बात कर दिया ना, 6 महीने मतलब आधा, 6 महीने मतलब आधा। इसका सेंस क्या निकल रहा है भाई? इसका सेंस ये निकलेगा, पहले वर्ष आपको पूरा 10%, अगले वर्ष फिर पूरा 10%, जैसे ही आप अगले वर्ष जाओगे 6 माह हो जाएगा, तो 6 माह का मतलब आधा, तो दर भी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे 12 बराबर 10, 1 बराबर 10 बटे 12, फिर 6 से गुणा। ठीक, अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस पे। 2,000 था, पहले साल 10%, फिर अगले साल 10%, उसके अगले साल क्या परसेंट? 5%। जब 10% लगा रहे देखो यहाँ पे मिलेगा 200, यहाँ पे मिलेगा 200, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 100। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब देखो इसमें ब्याज पर ब्याज मिलेगा, क्या परसेंट मिलेगा? 10%। इसका 10% हो जाएगा 20। बात क्लियर है यहां तक? अब जब 20 हो गया तो इस लाइन में आते हैं। यहां पर रेट कितनी है? 5। तो पहले इसका 5%, 5 दूना 10, इसका 5%, 5 दूना 10, इसका 5%, 1। अब इसी को ऐड करो, 2 2 4 1 5, 500 हो गया, 20 1 21, 521। ये आपका क्या है? ब्याज है। मिश्रधन पूछा है, इसको ऐड कर लीजिए, 2521। ये आपका हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये आपका क्या बन गया भाई? चक्रवृद्धि मिश्रधन। बात क्लियर है? कितनी हो जाएगी मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन? आगे देखें, 1,000 रुपए पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 2/3 का मतलब क्या हुआ? पहला साल 12%, अगला साल 12%, तो ये तो पूरा 2 साल हो गया। अब 2 की जगह कितना चलना है? 2/3 साल। देखो समय में जब ईयर ही चल रहा है तो मंथ लेने की जरूरत है नहीं, तो सीधे आप 12 का 2/3 करो, 3 अठे 3 चौक 12, 4 दूनी 8। यानी अब तीसरा जो आपका हिस्सा होगा, यानी तीसरी बार जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपको 8% मिलेगा। तो देखो 10,000 रुपए है, ठीक,
पहली बार आपको क्या परसेंट मिला 12, अगली बार फिर क्या मिला 12, लेकिन अगली बार कितना मिला 8। ठीक, जब 12 मिला तो हो गया 1200, फिर 12 मिला हो गया 1200, फिर 8 मिला हो गया 800। अब देखो जो बढ़ता है वो देखा जाए, इसमें पहले बढ़ेगा तो इसका क्या परसेंट बढ़ेगा 12% बढ़ेगा, इसका 12% हो जाएगा, 12 बनाम 144, 2 0 100 से कैंसिल हो गए। अब जब आगे बढ़ेंगे इसमें जब आएंगे पहले इसका 8%, 12 8 96, इसका 8%, 12 8 96, फिर इसका 8% इस वाले, इसका भी तो 8% बढ़ेगा, 832 की 2, 832 3 35 का 5, 8 का नाम 8 3 11, 2 अंक बाद दशमलव, यानी यहां से वैल्यू मिलेगी 11.52। अब सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, सबको ऐड कर लो, पहले ब्याज बना लो। तो 12 2400 ये हो गया, 24 8 3200, ठीक है, 3200 यहां से बन गया भाई, ये टोटल कितना हो गया 3200, फिर 144, इसका 2 गुना कर दो 18 1 19, फिर आपको जोड़ना कितना 11.5 ऐड कर दीजिए, 0.25 तो रहेगा ही, 6 7 9 10 4 14 की 4 4 1 5 और 3, ये आपका क्या है ब्याज, ये क्या है ब्याज। लेकिन हमें बताना क्या है कितनी हो जाएगी, 10,000 में ऐड कर दो, इसी में ये वैल्यू क्या कर दी जाए ऐड कर दी जाए, तो बन जाएगा 13547.52, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रण। तो यही वैल्यू आपसे क्या हो रही है पूछी जा रही, बात समझ गए, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, आगे देखा जाए क्या लिखा है, 4,000 रुपए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले साल 8%, अगले साल 8%, अब साल हो गया है 1/4, तो दर भी हो जाएगी 1/4, ठीक है, जैसे ही साल 1/4 हुआ दर भी 1/4, यानी क्या परसेंट 2%। बात समझ लो, अब सीधे इसी को बना दो, 4,000 था पहले साल 8%, अगले साल 8%, फिर अगले साल 2%, 8% निकालो, 8 चौक 32 320, 8 चौक 32 320, 40 दूना 80, ये साधारण ब्याज हमें मिल गया। अब इसे बनाना है चक्रवृद्धि, साधारण क्या बनाना है चक्रवृद्धि, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, तो साधारण को चक्रवृद्धि बनाना है तो हर साल के साधारण ब्याज पे ब्याज दे दो, आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब इसका 8% निकालो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 1 25, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, फिर आगे बढ़ो इसमें। अब इसमें जब आप बढ़ेंगे तो हमें रेट मिलेगा 2%, इसका 2% निकालोगे तो 32 दूना 64, 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, फिर से इस पे देखो 32 दूना 64, 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, इस पे जब लोगे 2%, इस पर भी तो 2% बढ़ेगा, तो जब इस पे लोगे 6 दूनी 12, 25 दूनी 50 से 51, 2 अंक पहले से थे, 2 अंक और आ जाएंगे, 4 अंक बाद दशमलव इसमें लग जाएगा, तो ये आपका ये बन गया। अब इसी को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हो गया, ये बन गया 400, 4 3 7, 700 हो गया, 720, 25 6 31 और एक ये यानी कितना 32, तो यहां से हो गया 720 और 32, 720 और 32 752, यानी आंसर हो गया 752.51, ये भी जुड़े 752 6 58, 700 यहां से 4 3 720 और 32 752 6 58, फिर इसको ऐड कर लो 758 ऐड कर लीजिए 549 ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ऐसे आप निकालेंगे क्या होगा, ब्याज पूछा था तो ये ब्याज हो गया, अगर मिश्रधन पूछा था तो 4,000 इसमें क्या होता जुड़ जाता। आगे देखो 6,000 रुपए की राशि 2.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 8% की दर से ब्याज दे हो। 2.5 वर्ष में पूछ रहा है, ठीक है, ये चक्रवृद्धि का ही ध्यान रखना, मिस हो गया होगा,
तो यहाँ पे चक्रवृद्धि आप लिख लीजिए, चक्रवृद्धि का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो मेन फोकस क्या है क्वेश्चन बनाने का, वो आप ध्यान रखिएगा। ब्याज पूंछ कितने साल का रहा है? 2.5 वर्ष का ना। जल्दबाजी में यहां गलती होगी, और गलती क्या होगी, ये जो 2.5 वर्ष लिखा है वहां पे आप 8% निकाल देंगे, लेकिन वो आपको नहीं करना। देखो पहले वर्ष पूरा जाओगे तो 5% मिलेगा, ठीक है, पहला साल। अगला साल जो होगा उसमें भी आप पूरा जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 10%। लेकिन अगला आपका 2.5 यानी आधा जाना है, तो जब आप अगले साल आधे जा रहे हो तो जो अगली साल की दर है वो भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो अगले साल की दर कितनी है? 8%। तो ये दर हो जाएगी आधी, यानी अगले साल जो आपको रेट मिलेगा वो दर आपको मिलेगी कितनी? 4%। बात समझ? इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया था कि इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखने योग्य बात है। अगर आप ध्यान नहीं देते, इस 2.5 को नहीं पढ़ते, तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते जो सीधे 5, 10 और 8 निकाल देते और क्वेश्चन आपका क्या होता? गलत हो जाता। वही चीज आपको ध्यान रखनी, लास्ट ईयर में आपको 8% नहीं, कितना मिलेगा? 4%। तो अब इसको आप हल कर लीजिए। 6,000 रुपए था आपके पास, पहले साल कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। अगले साल कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। और उसके अगले साल कितना मिलेगा? 4% मिलेगा, क्योंकि समय पूरा नहीं है, आधा। अब 5% निकालोगे कितना होगा? 300। ये निकालोगे कितना होगा? 600। और 4% निकालेंगे तो 240। अब देखो ये हो गया साधारण। चक्रवृद्धि कहता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। इस पर जब आप लेंगे 10% तो कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। अब अगला 1 साल और बचा है, उसमें भी बढ़ना पड़ेगा। जब इसमें बढ़ोगे तो पहले इस पे 4% चारते हैं 12, फिर इस पे 4%, 6 चौक 24, फिर इस पे 4% 1.2। अगर ऑप्शन होते तो जिसमें 0.2 था वो सही होता। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ऐड किया जाता है। जब यहां तक पहुंच जाओ तो सीधे इकाई अंक मैच कराया जाता है। अब इसको ऐड कर लीजिए। 6 3 9, 9 2 11, 1140, 30 70, 1170, 10 80, 20 100, यानी 1200, 6 7, 1207.2। यही आपका आंसर हो गया। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना है। ये लास्ट क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इस पे आप फोकस करिएगा, क्योंकि जहां पे हमने 4% निकाला है, जल्दबाजी में लोग यहां पर 8% निकाल देंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र दर कैसे निकाले जाएं, जब रेट सेम हो या टाइम सेम रहे, या फिर रेट अलग अलग हो, टाइम भिन्न में हो, दशमलव में हो, महीने में हो, तो कैसे निकाला जाए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इससे थोड़ा हटकर डिफरेंस से बात करेंगे। CISI का डिफरेंस कैसे निकाला जाए, डिफरेंस दिया हो तो प्रिंसिपल कैसे निकाला जाए, 2 साल और 3 साल या इससे अदर जो क्वेश्चन आते हैं, ब्याज देकर अंतर पूछा जाए तो कैसे किया जाए, इन सारी चीजों पे अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।